मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह के 7 बजे आप लोग का डेली करंट अफेयर होता है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड पर्सपेक्टिव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो करंट में अपडेट चर्चे में रहे हैं, जिसमें टॉपिक है स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्स और भी जो चर्चे में रहे हैं योजनाएं वगैरह, तो उसकी चर्चा रोज़ होती है। तो उसी सिलसिले में आज 7 अगस्त 2026 को आपका करंट अफेयर की क्लासेस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। हाल ही में NIOT मतलब क्या हुआ, नेशनल राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी, तो द्वारा राष्ट्रीय टेक्नोनॉट का शुभारंभ कहाँ किया गया, शुभारंभ का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो ये चेन्नई में शुरू किया, पहले लिख लीजिए, चेन्नई में शुरू किया गया इसको। इसका उद्देश्य था गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नूडल्स का सतत संग्रहण, जो पॉलीमेटिकल्स जो आपका नूडल्स है उसका डीप सी में इसको संग्रह करना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर भी चेन्नई में ही है। स्टेबिलिटी कब हुई, इसकी स्थापना कब हुआ है, इसकी स्थापना 1993 में हुई है। कभी कभी मंत्रालय पूछ लेता है तो आप मंत्रालय याद रखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, और इसके मंत्री अभी कौन है, डॉक्टर क्या नाम था जी, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, और इस तरह से आपको जानना है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा, ये तो सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है कि ये सही है। इसका उद्देश्य नागरिकों के मन में राष्ट्रभक्ति को जागृत करना, ये भी सही है। यह वंदे भारत के नहीं 160 नहीं होना चाहिए, 150वां वर्षगांठ है। ठीक है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक संहिता आई थी, भारतीय ध्वज संहिता, ये 2002 में आया था। कब आया था, 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये एक्चुअल में राजकीय पशु है आपका, राजकीय पशु है कौन सा राज्य का, तो मेघालय का। तो उसी के तहत इसको संरक्षण करने की दिशा में पहल किया जा रहा है। ठीक है, तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, आप जानते हैं, एक है बलफ्राकम और एक है नोकरेक। ठीक है, अब प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में जान लीजिए। प्रोजेक्ट लेपर्ड जो आया है, स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कमीशन आया है आपका 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा क्लाउड बस्टर मतलब होता है कि बादल फटना, इसको हिंदी में ज़्यादा सीधा। बादल फटना का घटना कहाँ पे आपको मिला, ये लद्दाख के क्षेत्र में मिला। कहाँ पे मिला, लद्दाख में मिला। तो लद्दाख में जो आपका क्लाउड बस्ट ये हुआ, उसके अनुसार से बताना है कि क्लाउड बस्ट का जो मतलब स्थिति होता है कब आता है। तो जब 1 घंटे में 100 mm से अधिक वर्षा होगी तो क्लाउड बस्ट की घटना आता है। ठीक है, और ये आपको हिमालय क्षेत्र में JNK में देखने को मिला, उत्तराखंड में देखने को मिला और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया और किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो GI टैग किस मंत्रालय का है, तो संस्कृति मंत्रालय का है। ठीक है, सॉरी, GI टैग तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सॉरी, GI एंड बियॉन्ड टेक्नोलॉजी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी कृषि मंत्रालय कौन है, गिरिराज सिंह, और नहीं क्या नाम है उसका, अरे यार क्या नाम है उनका, MP के जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे,
क्या पृथ्वीराज चौहान कौन थे? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ इसको, ठीक है। आयोजन हुआ है इसका, सॉरी GIN बियॉन्ड 2.0 सबमिट के कौन सा मंत्रालय पूछा है ना, तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मंत्री कौन हैं? मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने AI गवर्नेंस की पहल को शुरुआत किया? AI गवर्नेंस की पहल की शुरुआत की है केरलम। अभी केरल लिखा गया लेकिन इसका न्यू नाम हो गया है, नया नाम क्या हो गया है? केरलम, ठीक है, वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICR और निषाद भोपाल ने किस रोग प्रतिरोधकता के लिए MA104 वैक्सीन को डेवलप किया है? तो ये हैं आपके अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये सुअर के में जो फीवर हो जाता है उसके कारण से इसको आपका डेवलप किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भैरव यात्रा का अमूर्त विरासत की दर्जा दिया है? तो भैरव यात्रा कहाँ पे निकलता है आपका? भैरव बाबा जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी से ऊपर होती है, तो जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म, ये मित्र विभूषण, क्या है? मित्र विभूषण। मित्र विभूषण किससे सम्मानित किया गया? तो A सुब्रमण्यम जी को सम्मानित किया है। अनुराग जैन कौन है? नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चांदीपुर वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम NJO को कहाँ तैनात किया है? तो ये राजस्थान और गुजरात में तैनात किया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग का 10 क्वेश्चन जो आज करंट अफेयर का नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड प्रोस्पेक्टिस में जो था वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराइए और अपने खुद कीजिए। और बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम आपका लिख देता हूँ, RK क्लासेस JPSC एंड JSSC, ठीक है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।